अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पिप इन फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक टर्म यूज होती है पिप। इसको हम यूज करते हैं करेंसी की प्राइस बढ़े या कम हो तो हम उस चीज को या प्राइस बढ़ने को या कम होने को पिप्स में कैलकुलेट करते हैं, डॉलर्स में नहीं। पहले मैं पिप्स क्या होते हैं वो समझाऊंगा, फिर पिप्स का यूज केस समझाऊंगा। आपने ट्रेडिंग एप्स में अपने मुख्तलिफ पेयर्स की प्राइसेस देखी होंगी। इनमें एक पेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी की फॉर एग्जांपल प्राइस चल रही है 131,500। मार्केट 131,500 से अगर 131,510 पे चली जाएगी, यानी सिर्फ 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा, तो हम पिप्स में अगर काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे कि मार्केट ने एक पिप बाय में मूव दिया, क्योंकि बड़ी है प्राइस। अगर प्राइस 10 पॉइंट कम होगी, 500 से 490 पे जाएगी, तो हम बोलेंगे 10 पिप्स की कमी हुई, मार्केट सेल में गई। तो पिप्स का जो फार्मूला है, अगर मार्केट 10 पॉइंट्स का मूव करे तो इसको एक पिप कहेंगे, यानी करेंसी पेयर अगर 10 पिप्स मूव करती है, 10 पॉइंट्स मूव करती है, तो एक पिप काउंट होगा। यही पिप का फार्मूला है। 10 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिप। फर्ज करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट 131,500 से 131,600 पे चली जाती है, यानी मार्केट ने 100 पॉइंट्स का ट्रेवल किया। अब ट्रेवल मार्केट 100 पॉइंट्स का कर रही है, लेकिन इसको पिप्स में जब हम काउंट करेंगे तो बोलेंगे 10 पिप्स मार्केट ने ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप्स। 100 पॉइंट्स मार्केट मूव करेगी तो इज इक्वल टू 10 पिप्स। अब मैं पिप्स का यूज के समझाता हूं। हम डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि मार्केट ने चंद सेंट मूव दे दिया, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो सेंट्स में ही प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पाउंड की प्राइस अगर $1.31 है तो $2 पे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। नहीं, चंद सेंट्स में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आप यूनिट्स खरीदते हो। ठीक है, यूनिट जब आप खरीदते हो तो प्रॉफिट आपको उस हिसाब से ही होता है, जो कि आप लॉट साइज वाली क्लास में समझोगे। अब पिप का यूज के समझाता हूं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट लॉट साइज वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। अब दो ट्रेडर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्रेडर जस्ट एक जीबीपी यूएसडी का यूनिट बाय करता है और दूसरा ट्रेडर जीबीपी यूएसडी के 10 यूनिट्स खरीदता है। अब जिसने एक यूनिट खरीदा था जीबीपी यूएसडी पेयर का, उसको प्रॉफिट हो गया $2, और जिसने 10 यूनिट खरीदे थे उसको प्रॉफिट हो गया $20। अब ये एग्जांपल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसमें ये इंफॉर्मेशन तो है कि एक ट्रेडर ने इतना प्रॉफिट कमाया, एक ट्रेडर ने इतना कमाया, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजफुल नहीं है। इससे हमें इस एग्जांपल से ये नहीं पता चला कि जो पेयर है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ा, कितनी प्राइस बढ़ी उसकी या कम हुई। तो अगर हम ये कहें कि जीबीपी यूएसडी की जो प्राइस है वो 10 पिप बढ़ी है, अब हमें बात समझ आ जाएगी। हमें भी बात समझ आ गई, आपको भी बात समझ आ गई, पहले ट्रेडर को भी आ गई, दूसरे को भी आ गई, कि मार्केट का जो पेयर था उसकी प्राइस में कितना चेंज हुआ है। 100 पॉइंट्स का इज इक्वल टू 10 पिप्स का। यह है पिप्स की डेफिनेशन। हम पिप्स में जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें बताने में, एक्सप्लेन करने में, हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होती है। अब एक बंदा 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको जाहिर है 2000 प्रॉफिट होगा। जब हम ओवरऑल बात करेंगे, ग्रुप सारा बैठा होगा, तो हम बात करेंगे कि मार्केट की प्राइस इतनी बढ़ी। अब जिसने जितना खरीदा होगा ये उसका अपना जाती अमल है, लेकिन उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो कंफ्यूज करेगी चीज। तो जब हम ये कह देंगे कि जीबीपी यूएसडी इतने पिप्स मूव कर गया, बाय चला गया, सेल चला गया, तो अब जिसने जितनी मर्जी लॉट से या यूनिट से खरीदा है, हमें एग्जैक्ट पेयर की इंफॉर्मेशन चली गई है। अब ये जाती मालूमात है कि कोई थोड़ा खरीदे, कोई ज्यादा खरीदे, पेयर में क्या चेंज आई, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो पता चल जाती है। और पिप्स को यूज किया जाता है आगे इन फ्यूचर, जब आप फर्दर क्लासेस लेंगे तो पिप्स का यूज केस मजीद भी समझेंगे। आपकी असाइनमेंट आज की ये है कि आपने बताना है कि पिप्स क्या होता है, कितने पॉइंट्स का एक पिप बनता है, कितने पॉइंट्स के 10 पिप्स बनते हैं, और कितने पॉइंट्स मार्केट मूव करे तो 100 पिप्स बनते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।